सीतापुर हाईवे से होती एक कार बहुत तेज रफ्तार के साथ गुजर रही थी। इसमें ड्राइविंग सीट पर अमित बैठा था और बाकी सीटों पर उसके दोस्त निशा, मोहित और आर्यन बैठे हुए थे। यार मुझे तो सच में अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। पहली बार किसी गांव में जा रही हूँ। गांव के खेत, जंगल, प्योर हवा, ये सब एक अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। गांव के लोग मस्ती करने शहर जाते हैं और हम लोग की शहर के होते हुए गांव जा रहे हैं। वैसे अमित, ये तो बताओ अभी माधवनगर और कितनी दूर है? अरे अब तो बस 1 घंटे की दूरी पर होगा। अभी वो सब बातें ही कर रहे थे कि तभी उनकी कार के आगे एक बुढ़िया अचानक से आ गई, जिसको देखकर अमित ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इस तरह अचानक ब्रेक लगाने से सभी को झटका लगा। अरे अम्मा जी, आप एकदम कहां से टपक पड़ी? अगर कार आपके ऊपर चढ़ जाती तो? अमित ने खिड़की से गर्दन निकाल कर कहा। माफ करना बेटा, इस वक्त ये सड़क सुनसान ही रहती है, इसलिए मैं बेफिक्र होकर चल रही थी। कहकर उसने सभी की तरफ एक एक बार देखा। वैसे तुम लोग इस वक्त कहाँ जा रहे हो, वो भी इस रास्ते से? हम मेरे गांव जा रहे हैं, माधवनगर। क्यों, इस रास्ते पर इस वक्त जाने में कोई खतरा है क्या? बेटा, जिसका वक्त खराब होता है उसकी जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है। देखते हैं तुम्हारा वक्त कैसा चल रहा है। बहुत ही अजीब बुढ़िया है। अमित, तुम आगे चलो। निशा की बात सुनकर अमित ने कार आगे बढ़ा दी। बुढ़िया अभी भी खड़ी उनकी कार को ही देख रही थी। सामने उनको लेफ्ट में एक और टर्न नजर आया। उसी टर्न के पास एक पेड़ सड़क के किनारे लगा था। बुढ़िया ने अपनी तेज लाल चमकती निगाहों से उसकी तरफ जैसे ही देखा, पेड़ अपने आप हिलने लगा और जैसे ही उनकी कार करीब पहुंची, वो पेड़ जमीन पर गिर गया। इससे उनका रास्ता बंद हो गया। अमित ने फिर से ब्रेक लगाए। चारों कार से निकले और देखा तो रास्ता एकदम ब्लॉक हो गया था। अरे अरे यार, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब हम क्या करेंगे? इतना बड़ा पेड़ है, इसको हटा भी नहीं सकते। अब अमित ने उस रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब तो यही रास्ता है। हो सकता है ये आगे जाकर हाईवे पर निकल जाए। अबे मुझे तो नहीं लगता, ये तो है भी बहुत छोटा और जंगल के अंदर से होता हुआ जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा। चलो इसी से होकर चलते हैं। चारों कार में वापस बैठे और उसी टर्न पर कार लगाकर आगे बढ़ने लगे। ये देखकर दूर खड़ी बुढ़िया मुस्कुरा रही थी। जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं, जिनको सुनकर थोड़ा बहुत डर सभी को लग रहा था। तभी अचानक से कार का टायर फट गया और उनकी कार डगमगाकर एकदम से रुक गई। अरे यार, अब ये क्या हो गया? चारों फिर से बाहर निकले तो देखा कि टायर पंचर नहीं हुआ बल्कि फट गया है। लो, ये हो गया सोने पे सुहागा। अरे यार, आज सुबह किसकी शक्ल देखी थी जो बार बार रास्ते में रुकावट आ रही है? हाँ? तभी अमित के पीछे किसी को देखकर वो तीनों डर गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ? तभी अमित को एक भयंकर आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर वो एकदम से पीछे की तरफ पलटा। उसके पीछे एक बहुत ही भयानक दरिंदा खड़ा था। उसके हाथ और पैर के पंजे भेड़िए के जैसे थे। बाकी शरीर इंसानों के जैसा था और चेहरा भी भेड़िए के जैसा ही था। मुंह से बाहर निकलते हुए दांत उसको और भी भयानक दिखा रहे थे। अमित जैसे ही चिल्लाया, उसने उसकी गर्दन पर मुंह मारा और उसका मांस अपने दांतों में लेकर चबाने लगा। अमित की गर्दन आधी खत्म हो गई
और वो अधमरा होकर जमीन पर गिर पड़ा। वो जमीन पर बैठकर अमित के शरीर पर टूट पड़ा और उसका मांस खाने लगा। उसकी चबड़ चबड़ की आवाज और अमित के चिल्लाने की आवाज जंगल में गूंजने लगी। अमित के शरीर का खून जमीन पर बहने लगा। बाकी बचे तीनों ये खौफनाक मंजर देखकर वहां से भाग निकले। काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार वो थक गए और एक जगह जाकर रुके। यार कितना भयानक था वो। उसने उसने अमित को कितनी बेरहमी से मार दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से हम हमारा एक दोस्त खो देंगे। तीनों की आंखों में आंसू आ चुके थे। सब कुछ बहुत ही जल्दी में हुआ। जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे, अचानक से उस पेड़ के ऊपर से एक हाथ आया जिसने आर्यन का गला पकड़ा और उसको ऊपर खींच लिया। आर्यन! आर्यन! नहीं! दोनों डर कर चिल्लाए और ऊपर देखा तो वही दरिंदा पेड़ की डाली पर आर्यन को दबोचे बैठा हुआ था। उसने आर्यन के कंधे पर जैसे ही दांत गाढ़े, उसकी चीख निकली। और उसकी खून की धारें नीचे खड़े निशा और मोहित के ऊपर गिरी। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो गई। खून के साथ साथ उसके मांस के कुछ टुकड़े भी जमीन पर गिर रहे थे। ये देख दोनों बहुत ज्यादा डर गए और वहां से भाग निकले। अब वो उल्टा उसी मोड़ की तरफ भागे जहां रास्ते में पेड़ गिरा था। उनकी सांसें फूल चुकी थीं, फिर भी मौत के डर से उन्होंने अपने कदम नहीं रोके। उस मोड़ पर पहुंचते ही उनको वही बुढ़िया खड़ी नजर आई, जिसको देखकर उनकी जान में जान आ गई। वो उसके पास रुक गए और सांस लेने लगे। अम्मा, अम्मा जी, वो जंगल में। इस समय तुम कुछ मत बोलो, आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो। बुढ़िया ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उनको अपनी झोपड़ी में ले गई, जो पास में ही थी। अम्मा जी, वो दरिंदा कौन है? उसने हमारे दो दोस्तों को हमारी आंखों के सामने खत्म कर डाला, बहुत ही बेरहमी से। बेरहमी तो उसके साथ भी हुई थी। वो तो एक अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। वो दरिंदा एक इंसान था? कैसे? वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ उसी गांव माधव नगर में रहता था। बेचारा पूरे गांव में सबसे गरीब था। बहुत ही मुश्किल से अपने और अपनी माँ के लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। एक दिन उसका कोई काम नहीं हुआ। वो और उसकी माँ बहुत भूखे थे। मजबूर होकर वो जमींदार के खेत से धान चुराने के लिए चला गया, लेकिन एक पहरेदार ने उसको देख लिया और उसको जमींदार के सामने पेश किया। उसने जमींदार से कहा कि उसको सिर्फ एक वक्त के लिए थोड़ा सा धान दे दे, लेकिन जमींदार ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके साथ बहुत ही बुरा सुलूक किया। उस रात अमावस्या थी। कोई भी रात में गांव से बाहर नहीं निकलता था। उस जमींदार ने उसी रात उसको जंगल में एक पेड़ के साथ बांध कर छोड़ दिया। जब एक भेड़िया उसके सामने आया तो वो हाथ पैर बंधे होने की वजह से भाग नहीं सका। उस भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन काली अमावस्या की वजह से वो मरा नहीं और उस पर भेड़िए का असर हो गया। तभी से वो आधा भेड़िया और आधा मानव बनकर और ज्यादा खूंखार हो गया है। दरिंदा बनने के बाद उसने सबसे पहले जमींदार का शिकार किया और उन सभी को मारा जिन्होंने उसके साथ बुरा सलूक किया था।
और तभी से वो इस जंगल में रहता है। और उसकी माँ, क्या उसने अपनी माँ को भी मार डाला? नहीं, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आप इस तरह यहाँ अकेले क्यों रहती हैं? यहाँ रहने में आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा ना कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर निशा और मोहित दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी धड़कनें रुक गई और गला फिर से सूखने लगा। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारे शिकार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही दरवाजा खुला और वो दरिंदा झोपड़ी के अंदर आ गया। उसको देखकर दोनों की चीख निकल गई। वो भयानक आवाज करता हुआ दोनों के ऊपर टूट पड़ा। उसने निशा की गर्दन पर मुंह मारकर उसका मांस चबाया और दूसरे हाथ से मोहित का हाथ पकड़कर उसके पंजे को मुंह में लेकर चबा डाला। दोनों के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी। वो दरिंदा उनके शरीर को बड़े मजे के साथ खाने लगा और उसकी चबड़ चबड़ की आवाज घर में गूंजने लगी। अरे अम्मा, देख कर नहीं चल सकती क्या? है? अभी कार आप पर चढ़ जाती। जिसका वक्त खराब होता है उसकी मौत तो आती ही है। देखते हैं तुम्हारा वक्त कैसा चल रहा है।